ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री संकट मोचक हनुमाष्टक की यात्रा का आज 8वां पड़ाव है। आज हम लोग जिस पद का अर्थ ग्रहण करेंगे वह एक महत्वपूर्ण पद है। कई सूक्ष्म संकेत भी इस पद में छिपे हैं, पर आइए सबसे पहले पद का पाठ कर लेते हैं। बंधु समेत जब अहि रावण लै रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलिदेव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थ तो देखिए सरल है। युद्ध के दौरान, लंका युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को छल से सोते हुए उनको उठाकर पाताल लोक ले जाता है। वहाँ पहले विधि पूर्वक देवी की पूजा करता है और पूर्णाहुति के रूप में बलि के लिए दोनों भाइयों को प्रस्तुत करता है। बलि देने वाला ही होता है कि हमारे सेनापति वनकटी हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और अहिरावण को उसकी सेना के साथ नष्ट कर देते हैं। तो एक बार फिर से संकट मोचक हनुमान जी प्राण रक्षा का कार्य करते हैं। इस पद का तो मूलतः यही अर्थ हुआ। आप सभी सोचते होंगे कि श्री हनुमाष्टक की यात्रा में प्रभु श्री राम का बल कहाँ गया। श्री राम तो परम ब्रह्म है, फिर यह कैसे संभव है कि अहिरावण उनको भी, भ्राता लक्ष्मण को भी सोते हुए उठा लाया, बंदी बना दिया। तो हमारे प्रभु इतने लाचार क्यों दिख रहे हैं। इसके पहले पद में भी कमजोर ही दिखे थे। आनि खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट सुतास निवार। पिछली बार मायापति माया में ही फंस गए और इस बार मायावी अहिरावण की माया में। और इधर चारों तरफ संत कहते हैं कि निर्बल के बलराम। तो अब वे गाते नहीं थकते हैं साधु संत ऋषि महर्षि। तो फिर यह राम, हमारे प्रभु, हमारे परम ब्रह्म इतना निर्बल क्यों दिख रहे हैं, क्यों हमें दिखते हैं। और तो और निर्बल दिखते ही नहीं बल्कि स्वीकार भी कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम कहते हैं, एतस्य बहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवाः। यानी मैंने हनुमान जी के बाहुबल से क्या क्या पाया। लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवाः। मैंने हनुमान जी के बल से लंका को, सीता माँ को, लक्ष्मण को, विजयश्री को, राज्य को, मित्र को, बंधुओं को पाया। और इसमें प्रभु को कोई संदेह नहीं है। मानस में भी प्रसंग है। प्रभु कहते हैं कि मैंने भली भांति जान लिया कि मैं बजरंग बली से कभी उऋण नहीं हो सकता। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी।
प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अब बताइए, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि ये सब बातें बड़ी सूक्ष्म हैं। यह तो निश्चित है कि परम ब्रह्म इतना कमजोर हो ही नहीं सकते, तो हमें इन बातों के लिए शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, और सूक्ष्म संकेत शास्त्रों में सब जगह मौजूद हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण का अमृत वचन है, आप सभी ने पढ़ा होगा। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यानी कि हे अर्जुन, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, एक बात ध्यान से समझ लो, गांठ बांध लो। क्या? मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है। ठाकुर कह रहे हैं कि वह बल जो कामना इच्छा रहित है, वह बल प्रभु का ही बल है, और वही बल के रूप में स्वयं प्रभु हैं। सृष्टि में देखिए, अनंत अनगिनत वस्तुएं हैं और अनंत वृत्तियां हैं, दिखाई देती हैं। पर आप अगर संपूर्ण सृष्टि को देखेंगे तो वह एक ही अखंड शक्ति से संचालित है, एक ही अखंड आत्मा है, एक ही प्रकृति है, और जो परम ब्रह्म का स्वरूप है। श्री हनुमान का बल काम राग विवर्जित है, किसी भी कामना इच्छा से रहित है। तो इस हिसाब से वह जो बल हुआ, वह बल ही स्वयं में परम ब्रह्म हुए, वह शुद्ध है, इसीलिए परमात्मा का बल है। संत दादू का वचन है, कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं, दादू फेरनहार। देखिए, जीव की दुर्दशा का कारण एकमात्र यह है कि वह परमात्मा को भी बल से, अपने बल से प्राप्त करना चाहता है। संसार पर क्यों भरोसा है? क्योंकि वह, उसे लगता है कि अपने बल से कुछ संसार में पा लेगा, यानी उसमें इच्छा और कामना है, और इन दोनों के अतिरिक्त अगर हटा दीजिए तो उसके पास बल ही नहीं है। अगर व्यक्ति से क्रोध लोभ महत्वाकांक्षा निकाल दीजिए, फिर देखिए उसमें कोई स्फूर्ति नहीं बचेगी, कोई ऊर्जा नहीं होगा उसमें। हमें लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, करता है, भूल जाते हैं कि कर्म हमें नचा रहा है। कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं, दादू फेरनहार। तो एक से एक मोहक दृश्य सामने प्रभु रखते हैं कि दौड़ो पालो, यही पुरुषार्थ है। हमें लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे थोड़ा दौड़कर, और मनुष्य जीव सिर्फ दौड़ता है एक इच्छा से दूसरी इच्छा तक। पर यह दौड़ नित्य इच्छा कामना से रहित हो जाए तो जो वह गति होगी वह हनुमान जी की गति होगी। कर्ता परमात्मा है, ध्यान रखें, और कृत्य भी परमात्मा का है, हम तो बस निमित्त हैं। हनुमान जी को इसमें को जो बल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह बल प्रभु का है, और इसीलिए सदा सफल हनुमान। प्रभु काज ही उनका काज है, प्रभु बल ही उनका बल है, और यही तो अनन्यता हुई। यहाँ कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, सिर्फ खेल उसी का है, सभी खेल उसी का है, हार भी जीत भी। और यह अनुभव अगर हो जाए तो हम प्रभु का पार्षद बन जाते हैं।
तो इन बातों को अगर हम लोग समझेंगे तभी अहिरावण की कथा को समझ सकते हैं, उसके मर्म को समझ सकते हैं। अब चलिए कथा की ओर चलते हैं। याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा कि जब कुंभकर्ण और मेघनाथ मारे जाते हैं तो रावण विचलित हो जाता है। उसे अपने सहयोगी अहिरावण की स्मृति आई कि पाताल लोक में है। वो बुलाता है और आदेश देता है कि यदि तुम किसी प्रकार राम और लक्ष्मण को अपनी पूरी यानी पाताल लोक ले जाकर वध कर डालो तो मैं विजयी हो जाऊंगा, क्योंकि ये बानर भालू स्वतः ही भाग जाएंगे, डरपोक हैं। अहिरावण पहले समझाता है रावण को, पर रावण समझने वाला कहाँ। अंततः वह रावण के आदेश से विभीषण का रूप धरकर शिविर में आता है और वहां सुग्रीव, अंगद, मयंद्र, द्विविद, नल, नील, जाम्बवन और विभीषण जी घेरा बनाकर बीच में श्री राम लक्ष्मण को अपने मध्य सुलाकर विश्राम कर रहे थे। राक्षस सभी को मोहित कर दोनों भाइयों को उठाता है और तीव्र गति से पाताल लोक पहुंच जाता है। कथा है कि जब राक्षस अहिरावण दोनों भाइयों को आकाश मार्ग से ले जा रहा था तो इतना तीव्र प्रकाश हुआ कि पूरी सृष्टि में कोलाहल मच गया। सुग्रीव जी तीव्र प्रकाश के कारण पहले जगह प्रभु को नहीं पाकर चिल्ला उठे कि राम कहाँ गए, राम कहाँ गए। शिविर में कोलाहल यहाँ भी मच गया और सभी कांपने लगे। जामवन ने हनुमान जी से पूछा, क्योंकि शिविर के बाहर वही पहरा दे रहे थे, कि कोई अपरिचित आया था क्या। हनुमान जी ने कहा कि कोई अपरिचित तो नहीं आया, अवश्य विभीषण जी संध्या करके देरी से लौटे थे आज। वहां विभीषण जी भी उपस्थित थे, सुनकर अवाक रह गए, क्योंकि वे तो साय से ही प्रभु की सेवा में थे, बाहर गए ही नहीं। तो सोच विचार कर विभीषण जी बताते हैं कि लंका में ऐसा कोई नहीं है जो उनका रूप धर सके। हाँ, पाताल लोक में अहिरावण है जो उनका रूप धरने में का सामर्थ्य रखता है और यह काम उसी का होगा। फिर विभीषण जी हनुमान जी को मार्ग बताते हैं और सेनापति शीघ्र ही अहिरावण की खोज में निकल जाते हैं। हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचते हैं, वहां मकर ध्वज से भेंट होती है। उसने जाने से रोक दिया, बोला सावधान, मैं महापराक्रमी हनुमान जी का पुत्र हूं। अब हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि यह पुत्र कहां से आ गया, मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी। तो समाधान भी पुत्र ही बताता है। मकरध्वज प्रफुल्लित होकर बताता है कि लंका में आग लगाने के बाद पिताजी जब आप समुद्र में पूंछ बिछाकर स्नान कर रहे थे तो श्रमांश के रूप में मेरा जन्म हुआ और अहिरावण ने पाला पोसा तो वह मेरा स्वामी है। मकरध्वज ने अपने पिता को बताया कि कुछ समय पहले दो पुरुषों को लेकर अहिरावण भीतर गया है और कुछ समय पश्चात देवी के सामने वह बलि चढ़ाएगा। अब हनुमान जी घबरा गए। हनुमान जी भीतर जाने लगे तो मकरध्वज रास्ता रोक लेता है, कहता है कि बिना मुझे पराजित किए मैं भीतर जाने नहीं दूंगा। समय कम था, हनुमान जी मकरध्वज को उसकी पूंछ से ही बांध देते हैं और पाताल लोक में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में देवी मंदिर पहुंचते हैं। वहां अहिरावण को देखते हैं, वह अहिरावण पूजा की तैयारी कर रहा था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में तो थे ही, देवी माँ के पीछे खड़े हो जाते हैं। देवी माँ स्पर्श से वहां अंतर्ध्यान ध्यान हो जाती हैं और उनके स्थान पर सेनापति हनुमान देवी के रूप में भयानक मुंह फैलाकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, यहाँ कई बुद्धिजीवियों को संदेह होता है कि महावीर हनुमान देवी के रूप में कैसे परिणित हो गए। तो मानस में का एक पद हमें बताता है, राम दूत है शंभुजू शक्ति महाभवानी, राम दूत है शंभुजू शक्ति महाभवानी, एक रूप है के बसे गुणयुत काशी जानी।
रामदूत है शंभुजू शक्ति महाभवानी। यानी हनुमान जी रुद्रावतार हैं, स्वयं शिव हैं और उनकी महाशक्ति ही भवानी पार्वती हैं। तो अहिरावण पूजा कर रहा था, नैवेद्य चढ़ाता, उसे हनुमान जी देवी के रूप में पा जाते। अब अहिरावण प्रसन्न था कि आज अहो भाग्य, देवी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। अब बलि देने के लिए राम और लक्ष्मण जी को बुलाया जाता है, बंदी बनाकर उनको लाया जाता है। भगवान श्री राम मौन, लक्ष्मण जी बेचैन कि प्रभु यह कौन सा खेल खेल रहे हैं, न स्वयं कुछ कर रहे हैं, न मुझे कुछ आदेश दे रहे हैं। जब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब तो तलवार ले चुका था अहिरावण, तो उन्होंने पूछा कि भैया अब तो बलि का समय सामने दिख ही रहा है। भगवान ने उनको आश्वस्त किया और कहा कि बोले आपत्ति के समय सभी प्राणी मुझे स्मरण करते हैं और मुझ पर जब आपदा आती है तो हनुमान जी दूर करते हैं, सीधी सी बात है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया यहाँ हनुमान जी आएंगे कहाँ से। राघवेंद्र सरकार बोले कि हनुमान कहाँ नहीं है, सृष्टि के कण कण में है और मुझे तो लक्ष्मण देखो देवी रूप में हनुमान जी ही दिख रहे हैं। अब क्या था, हनुमान जी भी आदेश पा ही गए और हनुमान जी घोर गर्जना करते हैं, रावण समेत सभी राक्षसों को पल में ढेर कर देते हैं। कथा देखिए लंबी है, संक्षेप में सुना रहा हूँ। और हनुमान जी प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाकर बाहर निकलते हैं। प्रभु के आदेश से मकरध्वज को बंधन मुक्त करते हैं और उसे पाताल का राज्य देते हैं। और इस तरह संकट मोचक हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करते हैं। देव बहि पूज भली विदिशो बलिदेव सबय मिलि मंत्र विचारो जाय सहाय भये तबहि अहि रावण सैन्य समेत समारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यह। तो इस पद का यही संदर्भ था। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में श्री हनुमाष्टक के अंतिम यानी 8वें पद पर चर्चा होगी। नमस्कार।